ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु भगवान। जय महालक्ष्मी माता। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय। कुमार का जन्म। शिव और पार्वती के विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म सभी पुराण लेखकों का पसंदीदा विषय है। उनका जन्म कालिदास के कुमार संभव नामक महाकाव्य का भी विषय है। मैथिला ने कहा, हे पवित्र महाराज, जलकर भस्म हो चुके कामदेव का पुनर्जन्म कैसे हुआ? अपने कर्मों के फलस्वरूप अर्थात रुद्र को अपमानित करने के कारण उसे क्या कष्ट सहना पड़ा? हे ब्राह्मण, मुझे यह बताओ, मुझे सुनने की बड़ी उत्सुकता है। श्रुतदेव ने कहा, मैं तुम्हें कुमार के जन्म की कथा सुनाई जाएगी, जिससे सुनने से पापों का नाश होता है। यह यश और पुण्य को बढ़ाने वाला है, यह पुत्र प्रदान करने वाला है और सभी रोगों का नाश करने वाला है। जब शंभु ने कामदेव को मार डाला, तब उनकी पत्नी रति अपने पति को अपने सामने भस्म होते देखकर मूर्छित हो गई। एक मुहूर्त में ही उसे होश आ गया और उसने अनेक प्रकार से विलाप किया। उसके करुण विलाप से वन भी उतना ही दुखी हो गया। वह अपने शरीर को अपने स्वामी की चिता में त्याग देना चाहती थी। उसने आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए अपने पति के साथ माधव वसंत का स्मरण किया। वह महान स्वामी वीर की पत्नी की ओर से चिता की व्यवस्था करने के लिए आया। अपने मित्र को देखकर वह क्षण भर के लिए घबरा गया और बेहोश होने को हुआ। फिर उसने रति को अनेक प्रकार के शांत शब्दों से सांत्वना दी। हे भद्र महिला, मैं आपके लिए पुत्र के समान हूँ। जब मैं उपस्थित हूँ तो आपको अपना शरीर त्यागना उचित नहीं है, जो धर्म प्राप्ति का साधन है। इन और अनेक प्रकार से शांति के वचनों के बावजूद वह जीवित रहने के लिए इच्छुक नहीं थी। यद्यपि रति को उसने वसंत ने रोक रखा था। उसका दृढ़ निर्णय देखकर वसंत ने नदी के तट पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। उसने दिव्य नदी अर्थात गंगा में डुबकी लगाई और सभी क्रियाएं पूरी की। उसने सभी इंद्रियों को नियंत्रित किया और अपने मन को आत्मा में केंद्रित किया। वह अंतिम संस्कार की चिता पर कदम रखने के लिए तैयार हो गई। तब एक अशरीरी आवाज़ सुनाई दी, हे शुभ पतिव्रता महिला, अग्नि में प्रवेश न करें। आपके पति का 2 बार पुनर्जन्म होगा, एक बार हर से और बाद में यादव के रूप में विष्णु से। वहाँ बाद के मामले में वह महाविष्णु कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। ब्रह्मा के शाप के कारण आप शंभरा के निवास में रहेंगी। आप अपने पति प्रद्युम्न के साथ एक हो जाएंगी। यह कहने के बाद वह अलौकिक वाणी बंद हो गई। उस आवाज़ को सुनकर जिसने मरने का निश्चय कर लिया था, उसने अपना संकल्प त्याग दिया। जब कामदेव को उनकी ओर से कार्य करते समय हारा ने मार डाला तो देवता भी वहां आ गए। रति के कृत्य को देखकर गुरु बृहस्पति, इंद्र और अग्नि के नेतृत्व में सुरों ने महान वरदानों के माध्यम से उस पतिव्रता महिला को ऐसा करने से रोक दिया। यद्यपि वह अनंग शरीरहीन राख में बदल जाने के कारण है, फिर भी वह संग शरीर धारण करने वाला हो जाएगा और यद्यपि वह मृत है, फिर भी उसकी कल्पना की जाएगी। इस प्रकार उन्होंने उसे आत्महत्या करने से विरत किया और उसे उसके धर्मपूर्ण कर्तव्यों के बारे में सलाह दी। पूर्व कल्प में सुंदर नाम का एक राजा था। वह बहुत महान राजा था। उस समय केवल तुम ही उसकी पत्नी थी, किंतु तुमने रजोगुण राज संकर कारिणी का भ्रांतिपूर्ण मिश्रण कर दिया। इसी कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब प्रायश्चित करो। वैशाख मास में प्रातःकाल गंगा में स्नान करो, मधुवध करने वाले भगवान की पूजा करो और दिव्य कथा सुनो। हे सुंदरी, तुम शून्य शयन नामक व्रत का आरंभ करो। इस पुण्य कर्म तथा वैशाख मास के व्रत के द्वारा तुम अवश्य ही अपने पति को पुनः प्राप्त कर लोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार वरदान देकर देवता उसी प्रकार लौट गए जिस प्रकार वे आए थे। उस सौम्या ने, कामदेव की पतिव्रता पत्नी ने, कठिनाई को पार करके सूर्य के मेष राशि में होने पर गंगा में डुबकी लगाई। उस कुलीन महिला ने अशून्य शयन व्रत भी किया। हे राजन, उस पुण्य कर्म के बल पर कामदेव को तुरंत ही देखा गया। कामदेव, जिनकी शक्ति संसार में अजेय थी, पिछले कल्प में राजा थे। वे पवित्र अनुष्ठानों में समर्पित थे, लेकिन उन्होंने वैशाख मास में निर्धारित महान पवित्र अनुष्ठान नहीं किए, इसलिए स्मर का शरीर नष्ट हो गया। यद्यपि वे परमात्मा के पुत्र थे। यदि वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि में रहने पर व्यर्थ व्यतीत किया जाए तो देवताओं की भी यही दुर्दशा होती है, मनुष्यों के मामले में तो और भी अधिक। बाद में जब 3 आंखों वाला भगवान गायब हो गया तो पर्वत की बेटी हताश हो गई। उसे व्याकुल तथा शांत बैठी देखकर हिमवान पर्वत व्याकुल हो उठे। उन्होंने उसे अपनी भुजाओं में भर लिया और अपने धाम ले गए। कुलीन हर
पर्वत की पुत्री के सुंदर स्वरूप, उदार चित्तता तथा अन्य गुणों को देखकर उसने निश्चय किया वही मेरा पति होगा। उसका मन उसी में लग गया। पवित्र अनुष्ठान करते हुए वह तपस्या करने के लिए गंगा के तट पर आई। यद्यपि उसके पिता, माता तथा अन्य संबंधियों ने उसे ऐसा करने से रोका था। देवी ने उपवास रखा, जटाएं रखी तथा महान लिंग की पूजा करने लगी। दैवीय गणना के अनुसार 1000 वर्ष के अंत में महेश्वर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान एक दिन संध्या के समय एक धर्मज्ञ का रूप धारण करके कुटिया के द्वार पर आए। नाना प्रकार की बातों से उन्होंने पार्वती के मन की दृढ़ता जान ली, जो उन पर ही केंद्रित थी। भगवान ने कहा, हे भद्र महिला, कोई उत्तम वर चुनो। उत्तम मुख वाली उस महिला ने रुद्र से प्रार्थना की, आप मेरे पति बनो। वर देने के पश्चात उन्होंने सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। भगवान ने ऋषियों को आदेश दिया कि वे हिमालय से उनकी पुत्री का विवाह करने के लिए प्रार्थना करें। भगवान की इस प्रकार आज्ञा पाकर वे हिमालय की पुत्री के लिए उनके धाम की ओर चल पड़े। वे 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वायु मार्ग से यात्रा करते हुए हिमवान के धाम में पहुंचे। पर्वत ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ सप्त ऋषियों का स्वागत किया। उसने उन सब का विधिपूर्वक पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तो उसने उनसे कहा, मैं धन्य हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों के मेरे धाम में आने से मेरे सारे कार्य पूरे हो गए हैं। मैं आपके आगमन का अपने जन्म का शुभ फल मानता हूँ। अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने वाले महापुरुषों ने हमारे लिए कुछ भी करने को नहीं छोड़ा है। फिर भी अब मुझे क्या करना है यह बताओ। ऐसा कहने पर उन्होंने महान पर्वत हिमवान से कहा, हे पर्वतराज, आपने अपने लिए ही बहुत कुछ कहा है। हम आपके कल्याण के लिए अपने आगमन का उद्देश्य बताएंगे। आपकी पुत्री पार्वती पहले दक्ष की पुत्री सती थी। यज्ञ में देह त्यागने के पश्चात वह आपकी पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लेती है। तीनों लोकों में शंभु के अतिरिक्त अन्य कोई भी उससे विवाह करने के योग्य नहीं है। यदि आप अनंत कल्याण चाहते हैं तो आपको उस देवी को शंभु को देना होगा। आपने हजारों पूर्व जन्मों में अच्छे और पुण्य कर्म किए थे। सौभाग्य से अब वे फलित हो गए हैं। उनके वचन सुनकर महान पर्वत मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुनः ये वचन कहे, मेरी पुत्री छाल के वस्त्र धारण करके तथा उपवास करके गंगा के तट पर घोर तपस्या कर रही है। वह शंभु को पति रूप में पाने की इच्छुक है, अतः यह प्रस्ताव उसे पसंद आएगा। मेरी पुत्री उन महान त्रिनेत्रधारी भगवान को दे दी गई है। हे पवित्र सज्जनों, कृपया शीघ्र ही उस स्थान पर जाएं जहाँ महान भगवान शंभु उपस्थित हैं। उनसे कहो, हिमवान द्वारा प्रेमपूर्वक दी गई पुत्री को स्वीकार करो। तुम लोग ही इस विवाह संस्कार को संपन्न करो। हिमवान के ऐसे कहने पर वे उनसे विदा लेकर शिव के पास गए। लक्ष्मी सहित सभी स्त्रियां, विष्णु सहित सभी देवता, 6 माताएं, ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा उस समारोह को देखने के लिए गईं। सभी अमरगणों, ऋषियों, माताओं तथा प्रमथों के समूहों के साथ शिव अपने वृषभ पर सवार होकर चले। भेरी, मृदंग, शंख, तुरही, पटह आदि नाना प्रकार के वाद्य थे। भाटों ने काव्य पाठ किया, ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। इस प्रकार शिवजी ने हिमालय नगर में प्रवेश किया। शुभ मुहूर्त में तथा उत्तम लग्न में पर्वत ने अत्यंत प्रसन्न मन से विवाह का उत्सव मनाया। हे राजन, तीनों लोकों के सभी प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। जब उत्सव समाप्त हो गया तो लोकों के उपकारक शंकर ने अपनी इच्छा अनुसार देवी के साथ क्रीड़ा की। वे संसार के नियमों का पालन करने लगे। शंकर अनेक स्थानों पर क्रीड़ा करते थे, जैसे देवेंद्र के धाम के समान हिमालय के सुसज्जित धाम में, नंदिनी के तट पर तथा रात्रि के समय वनों के झुरमुटों में। वे पक्षियों, मोरों और मतवाली मधुमक्खियों की आवाज़ों से गूंजते एक उद्यान में क्रीड़ा करते थे। इस प्रकार भगवान ने दिव्य गणना के अनुसार हजारों वर्ष तक अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ा की। हे श्रेष्ठ राजन, उस समय इंद्र ने स्त्रियों को वरदान नहीं दिया था, इसलिए पुरुषों के साथ संभोग करने से पहले गर्भ धारण कर चुकी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था। चूंकि हारा प्रतिदिन रति क्रिया करता था, इसलिए देवी गर्भ धारण ही नहीं कर पाती थी। चूंकि भगवान से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता था, इसलिए देवता चिंतित हो गए। सभी देवता एक साथ एकत्र हुए और एक दूसरे से परामर्श किया। परमेश्वर हारा हमेशा कामातुर की तरह देवी से जुड़े रहते हैं। बार बार गर्भपात होने के कारण हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। हमें आगे के संभोग को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार विमर्श करने के बाद वे अग्निदेव को ही योग्य जानकर उनसे आदरपूर्वक बोले,
हे अग्नि, आप देवताओं के मुख हैं, आप हमारे परिजन और आश्रय हैं। अब आप स्वयं उस स्थान पर जाएं जहां हारा क्रीड़ा करता है। संभोग के अंत में स्वयं को प्रकट करें ताकि आगे कोई संभोग ना हो। आपको देखकर देवी शर्मा जाएंगी और निश्चित रूप से उस स्थान से चली जाएंगी। संभोग के अंत में उनके शिष्य बनो और स्मर के विनाशक से कुछ बात पूछो। विभिन्न चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछने के बहाने देखो कि बहुत समय लग रहा है। हे प्रभु, बहुत समय बीतने के बाद देवी कुमार को जन्म देंगी। देवताओं द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर अग्नि ने हाँ कहा और हर के पास चले गए। मैथुन के मध्य में ही वीर स्खलित होने से पहले ही अग्निदेव वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर वस्त्रहीन देवी लज्जित हो गईं और शीघ्र ही मैथुन छोड़कर उदास होकर चली गईं। तब रुद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अग्निदेव से कहा, हे पापी और दुष्ट, यह मेरा स्खलित और असहनीय वीर्य ले लो। तुम्हारी उपस्थिति के कारण मैथुन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इसलिए हे हव्यवाहन, मैं तुम्हारे मुख में वीर स्खलित कर रहा हूँ। यह कहकर हारा ने वीर्य को अग्नि के मुख में छोड़ दिया। अग्निदेव ने उस अत्यंत शक्तिशाली वीर्य को अपने पेट में धारण कर लिया। वह जलने लगा। इस विचार से चिंतित होकर वह देवताओं के धाम गया। बहुत मुश्किल से वह अपनी जान बचा पाया। उसने यह बात देवताओं को बताई। अग्निदेव की बात सुनकर देवताओं को प्रसन्नता और निराशा दोनों हुई। वे प्रसन्न थे क्योंकि वीर्य अग्निदेव में स्थापित हो गया था। वे उदास थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि बच्चे को कैसे जन्म दिया जाए। अग्निदेव के गर्भ में शंभु का वीर्य बड़ा हो गया और 10 महीने बीत गए। वे बच्चे को जन्म देने का तरीका नहीं जानते थे, इसलिए वे अत्यधिक दुखी हो गए। उन्होंने गर्भ से मुक्ति के लिए देवताओं की शरण ली। अग्नि के साथ वे देवता प्रसिद्ध गंगा के पास गए। स्तुति और प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने गंगा से विनती की, आप सभी देवों की माता हैं, आप ही सभी लोगों की अधिष्ठात्री हैं। हे भद्र महिला, देवताओं की ओर से शंभु के वीर्य को धारण करें। भ्रूण बढ़ता है और विकसित होता है, लेकिन चूंकि अग्नि एक महिला नहीं है, इसलिए बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। इसलिए उसे और हम सभी को बचाओ, हम पर दया करो। ऐसा अनुरोध किए जाने पर देवी बोली, ऐसा ही हो। देवताओं ने भ्रूण को मुक्त करने के लिए मंत्र दिया। उस मंत्र के प्रभाव से अग्निदेव ने शंभु का तेजस्वी वीर्य गंगा में छोड़ दिया। वह वीर्य जो समस्त लोकों के लिए असह्य था। गंगा ने उसे कुछ महीनों तक धारण किया, किंतु उसके महान बल के कारण वह उससे अधिक समय तक नहीं रह सकी। उसका जल सूख गया और उसका शरीर लाल हो गया। देवी अत्यंत दुखी हो गई, किंतु सतेत्व के बल से समस्त लोकों की पवित्र करने वाली गंगा ने अपने गर्भ को सार पुंज के समूह में डाल दिया। वह चारों ओर से प्रज्वलित हो रहा था। सार पुंज के कारण वह 6 भागों में विभक्त हो गया। ब्रह्मा के कहने पर 6 कृतिकाएं वहां आईं। उन्होंने शंभु के गर्भ को, जो नरकटों के बीच 6 भागों में बटा हुआ था, एकीकृत कर दिया। उन्होंने उसे एक शरीर लेकिन 6 मुखों वाला एक व्यक्ति बना दिया। ब्रह्मा द्वारा आदेशित कृतिकाओं ने यह कार्य बखूबी किया। 6 मुखों वाला वह मनुष्य रूपी शरीर बहुत समय तक सरकंडों के बीच बिना सुरक्षा के पड़ा रहा। एक बार पार्वती और परमेश्वर बैल पर सवार होकर श्री शैल जाने की इच्छा से उस स्थान पर आए। उस समय देवी पार्वती के स्तनों से अचानक दूध निकलने लगा। वे आश्चर्यचकित हो गईं और रुद्र से बोली, स्तनों से दूध क्यों निकला? हे जगत की आत्मा, मुझे इसका कारण बताओ। इस प्रकार पूछने पर हारा ने कहा, हे भद्र महिला, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा पुत्र नीचे उपस्थित है। मैंने अपना वीर्य तुम्हारे अंदर नहीं छोड़ा था, उसके पहले ही अग्नि वहाँ आ गए थे। उसे देखकर तुम लज्जित हो गई और दूसरे स्थान पर चली गई। बड़े क्रोध में मैंने अत्यंत शक्तिशाली वीर्य को अग्नि के मुख में छोड़ दिया। देवताओं की कृपा से अग्निदेव ने उसे गंगा में डाल दिया। वह स्वयं जल गई और तब गंगा ने उसे सरकंडों में छोड़ दिया। वहाँ वह 6 भागों में विभक्त हो गया और माताओं द्वारा एकीकृत और स्थिर किया गया। उसने एक पुरुष का रूप ले लिया। उसे देखते ही तुम्हारे स्तनों से दूध बहने लगा। इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसमें महान शक्ति है। यह कार्यों में भगवान विष्णु के समान है। यह अकेला ही तुम्हारा गर्भस्थ पुत्र प्रतीत होता है, अतः इसे शीघ्र ले जाओ, इसके द्वारा तुम प्रसिद्ध हो जाओगी। शंभु के ऐसा कहने पर देवी ने तुरंत उस बालक को अपनी गोद में ले लिया और फिर उस बालक को अपने स्तनों से दूध पिलाया। भगवान पर मोहित होकर देवी के मन में पुत्र के प्रति कोमल भावना उत्पन्न हुई। तब शंकर का पुत्र भगवान के साथ कैलाश गया। देवी को अपने पुत्र को दुलारने में बहुत आनंद और संतुष्टि प्राप्त हुई। इस प्रकार कुमार के रहस्यमय और चमत्कारी जन्म का वर्णन तुम्हें किया गया है। जो मनुष्य इस महान मंगलमय कुंडली के जन्म की
कथा को सदैव सुनता है, उसके पुत्र पौत्रों की संख्या में निसंदेह वृद्धि होती है। उसके जन्म के समय हर को भी महान दुख भोगना पड़ा था। जिसने प्रेम पूर्वक वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों को सुना है वह अद्वितीय हो जाता है। अतः वैशाख के अनुष्ठान समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। वे पुण्यप्रद हैं, उनसे जीवन भर वैवाहिक सुख मिलता है। वे सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करते हैं। उनके प्रभाव से प्रेम के देवता काम भी संग अभी सभी अंगों से युक्त हो गए। यदि कोई वैशाख मास में स्नान या दान पुण्य के बिना व्यतीत करता है तो अन्य सभी अनुष्ठान करने पर भी उसे अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि केवल यही एक अनुष्ठान किया जाए तो सभी धर्म कल्याणकारी हो जाते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी माता, हर हर महादेव। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।